आज आपकी मुलाकात हम जिन बहनों से करवाने वाले हैं, ये जुड़वा बहनें हैं जिन्होंने इकट्ठे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मनीषा अली और मलीहा अली हैं। इनका ताल्लुक हुंजा से है और उन्होंने कुछ अर्सा कबल इंडोनेशिया में खेली जाने वाली छठी एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। मनीषा अली ने 73 किलोग्राम से ज़्यादा कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल जीता है, जबकि चैंपियनशिप की 73 किलोग्राम कैटेगरी में मलीहा अली ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कांसी का तमगा अपने नाम किया है। और मजीद उन्हीं से बात कर लेते हैं। इस वक्त मनीषा और मलीहा हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मनीषा एंड मलीहा एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो ज़रा अपना इंट्रोडक्शन कराएं ना ज़रा, और बताएं कि कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं। तो डेफिनेटली हम ये तो नहीं कह सकते कि आप दोनों में से बड़ी कौन है, बिकॉज यू आर ट्विंस। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस इस चैम्पियनशिप का? Okay. This is me Manisha and myself Maliha and we are known as Mountain Twin Fighter और हम लोग लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। 7th सेमेस्टर हम लोग बैचलर्स कर रहे हैं वहाँ से, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इंडोनेशिया में इवेंट था 6th एशियन ओपन ताइक्वांडो चैम्पियनशिप, जिसमें 23 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन थी ओवरऑल। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इस इवेंट में पाकिस्तान टीम ने फर्स्ट पोजीशन लिया था। बेस्ट कोच का भी अवार्ड पाकिस्तान को मिला था और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी पाकिस्तान को ही मिला था। बिल्कुल। तो अच्छा मलिहा, आप लोग आइडेंटिकल ट्विंस तो नहीं हैं, काफ़ी फ़र्क है, लेकिन जब आप ऐसी शर्ट्स पहनकर आएंगी तो फिर तो आप आइडेंटिकल ही लगेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मनीषा की जगह पर फाइट लड़ी हो और मनीषा ने आपकी जगह? ताइक्वांडो में ये होता है कि हमारी वेट कैटेगरीज होती हैं। फाइट में तो नहीं हुआ है, लेकिन एग्जाम्स में हुआ है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, मे भी आगे ऐसा हो, लेट्स सी। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि ताइक्वांडो का शौक कब से पैदा हुआ, और क्या दोनों को इकट्ठे शौक पैदा हुआ, दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट किया, या पहले किसी एक बहन को हुआ कि भाई मुझे ताइक्वांडो करना है और दूसरी भी उससे इम्प्रेस होकर चली गई, ऐसा हुआ? बचपन से हम दोनों थोड़े डेयरिंग से थे, मतलब कि हमें क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग करना बहुत शौक था। मतलब कि खिलौने से खेलने से ज़्यादा हम लोग डेयरिंग चीज़ें बहुत करते थे बचपन से ही। तो हमें हमारे बड़े भाई हमारे इंस्पिरेशनल हैं, उन्होंने हमें कहा था कि मार्शल आर्ट फील्ड में जाओ, मतलब कि एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। तो बचपन में हमें शौक था पहले से, तो हमारे बड़े भाई के ड्रीम को फुलफिल करते हुए हम मार्शल आर्ट फील्ड में आए। फिर हमने ताइक्वांडो स्टार्ट किया। हमारे एरिया में हुंजा में ये है कि ताइक्वांडो के लिए एक प्रॉपर सेटअप नहीं था, हम लोग ग्राउंड में ट्रेनिंग करते थे। लेकिन जब हमने पहली दफ़ा नेशनल खेला और हमने अचीवमेंट्स लिए गिलगित बल्तिस्तान के लिए, फिर हम लोग मूव हुए लाहौर, वहाँ पर हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट की लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में। फिर वहाँ पर उन्होंने हमें प्रॉपर सेटअप दिया। फिर हम पाकिस्तान टीम में आए और इसी तरह हमारी ताइक्वांडो की जर्नी आगे बढ़ती गई। बिल्कुल। मलिहा, आप बताइएगा, बड़े जफाकश लोग हैं हुंजा के, आप लोगों को जब ये ट्रेनिंग दी जा रही थी क्या क्या मुश्किलात आपको दरपेश रहीं, और अब जिस मंजिल को आपने अचीव किया है, कांसी का तमगा जीता आपने, मनीषा ने गोल्ड मेडल जीता, तो ये अचीवमेंट आपको इनमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? शुरू में ऐसा हुआ कि ताइक्वांडो एक मेल डोमिनेंस स्पोर्ट्स है। मार्शल आर्ट को देखा जाए तो ज़्यादातर लड़कियां नहीं करती, तो हमारे सोसाइटी को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ शुरू में कि लड़कियां कैसे फील्ड में जाएंगी जहाँ पे सिर्फ मार ये वाला सारा होगा। तो जैसे ही हमने फर्स्ट नेशनल में हम दोनों ने ब्राउन्स मेडल लिया, तो हमारे सोसाइटी को और हमारे पूरे जो लोग थे जो हमें सपोर्ट नहीं करते थे, उन्हें लगा कि हाँ इन लड़कियों के पास पोटेंशियल है, हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। फिर इसके बाद हमें मतलब हमारा इसमें ये पॉजिटिव चेंज आया कि जो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते थे वो भी सपोर्ट करने लगे और अपनी बच्चियों को इस फील्ड में लाने लगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। बिल्कुल, और बड़ी अचीवमेंट भी आपके लिए। अच्छा मनीषा, मुझे बताएं कि जिस तरह से भी मलिहा बात कर रही हैं कि शुरू में एक्सेप्टेंस का मसला रहा, तो इस सारे सिनेरियो में, इस सारे फेज में आपकी फैमिली का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है? आपकी फैमिली ने कितना आपको सपोर्ट किया? स्पेसिफिकली अगर हम ताइक्वांडो की बात करें तो इसके लिए आपने बताया कि आपके भाई आपके आइडियल हैं, तो आपको फैमिली की सपोर्ट किस तरह से मिली?
थ्रू आउट हमारी इस पूरी जर्नी में हमारी फैमिली हमें पहले से ही सपोर्ट करती है। जो हमारी सोसाइटी पहले जो हमें सपोर्ट नहीं करती थी, वो लोग कहते थे कि अपनी बच्चियों को इस फील्ड में ना डालें, ये मेल डोमिनेंट स्पोर्ट्स है, यहाँ पर इनकी हड्डियाँ भी टूट सकती है। तो हमारी फैमिली कहती थी कि हमें इन पर भरोसा है, ये कुछ कर दिखाएंगी, हमारे मुल्क के लिए, हमारा मुल्क का नाम रोशन करेंगी। तो पूरी इस हमारी जर्नी में हमारी फैमिली ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी फैमिली होती है। उनकी फैमिली सपोर्ट करे तो आई डोंट थिंक सो कि बच्चे किसी चीज़ में हेजिटेट होंगे और वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। बिल्कुल, वो करेंगे, सभी कुछ कर सकते हैं अगर उनकी हिम्मत बंधाने वाली फैमिली मौजूद हो, दोस्त मौजूद हो। मलिहा, आप बताइएगा क्या करना चाहेंगे आप आगे ताइक्वांडो में, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने की वजह से आपकी तालीम तो मुतासिर नहीं होती? और दूसरी बात यही भी थी कि हमारा मतलब सब यही सोचते हैं कि जो स्पोर्ट्स में होते हैं वो एजुकेशन में वीक होते हैं या वो एजुकेशन नहीं करते। यही स्टीरियोटाइप भी हमने चेंज करनी है आगे। हमें ही खुद देख लें कि हम स्पोर्ट्स इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स हमारी एजुकेशन को पूरा स्पॉन्सर्ड करता है। HEC हमें फुल ब्लाइट स्कॉलरशिप देता है स्पोर्ट्स पे, और बल्कि हम पढ़ाई में इससे ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि हम लोग एक्सरसाइजेज और ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद हमारा माइंड उससे भी ज़्यादा एक्टिव होता है और हम पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मनीषा, बताएं कितना टफ होता है स्टडीज़ के साथ साथ, क्योंकि ताइक्वांडो की ट्रेनिंग जो है वो इटसेल्फ बड़ी टफ है, तो मैनेज कैसे करते हैं? पूरे दिन में कितना देर जो है वो आपको ट्रेनिंग के लिए देना पड़ता है टाइम, फिर उसके बाद बाकी वक्त जो है पढ़ाई के लिए? तो हमारी यूनिवर्सिटी में ये होता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं 8 to onward 4 o'clock, तो हमारी क्लासेस कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। फिर उस बीच में हम लोग थोड़ा सा कॉफ़ी इंटेक करते हैं जो कि हमें एक्टिव रखें। फिर 4 के बाद जब हमारी लेक्चर्स ख़त्म हो जाते हैं तो हम अपनी ट्रेनिंग के लिए जिम्नेजियम में चले जाते हैं और 2 घंटे का हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है नॉर्मली जब हम नॉर्मल डेज में होते हैं। लेकिन जब हमारी कोई कंपटीशन करीब आती है तो हम दिन में 2 दफ़ा ट्रेनिंग करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर क्लासेस लेते हैं, फिर इवनिंग में हमारे 2 घंटे की सेशन होती है। मतलब कि पूरे दिन में हम 4 घंटे की ट्रेनिंग सेशन रखते हैं और इसमें हाई इंटेंस होती है और कभी कभार जिम होता है। मतलब पर डे हमारा पूरा शेड्यूल स्केड्यूल होता है, उसमें उसी मुताबिक हम अपनी ट्रेनिंग को करते हैं। अच्छा मलिहा, आप बताइएगा कि कैसे आप इस चीज़ को देखती हैं जो हमें जुड़वा लोगों में दिखाई देती है, जो जुड़वा लड़के होते हैं, जुड़वा लड़कियां होती हैं, या लड़के लड़कियों का भी जुड़वा पैदा हो जाना ये भी पॉसिबल है। लेकिन हम देखते हैं फिल्मों में ऐसा होता है कि अगर एक को कुछ फील हो रहा होता है तो वो दूसरे को भी फील हो रहा होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं इन मुकाबलों में अगर एक ने कांसी का तमगा जीत लिया तो दूसरा जो है वो भी अपनी फाइट जीत कर सोने का तमगा जीत लाए? कुछ कनेक्शन आपको नजर आता है एक दूसरे के बीच में? इसमें ऐसा है कि मतलब जो मूवीज में होता है एक को चोट लगती है तो दूसरे को चोट नहीं लगती, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाकी इसमें ऐसा होता है कि हमारी मोटिवेशन बढ़ जाती है और हमारे फीलिंग्स सेम होते हैं। तो इसमें ये होता है कि विक्ट्री दोनों की साथ में होती है, ये तो डन है। ये ज़बरदस्त। अच्छा मैं यही बात करूंगी मनीषा, कितना ज़्यादा अच्छा फील होता है और कितना मोराल जो है आपका हाई होता है जब आप अपने ही सिबलिंग के साथ, अपने ही ट्विन सिस्टर के साथ इस तरह की जो इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। तो आपको तो फिर किसी और की काउंसलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी, एक दूसरे के लिए आप दोनों काफ़ी होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि हम दोनों बेस्ट ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, बेस्ट स्टडी पार्टनर्स हैं, तो हमें थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं होती। तो हम एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं, हम अपने गेम प्लान को एक दूसरे से शेयर करते हैं। मेरा गेम प्लान जो है मलिहा को पता है और उसका मुझे पता है। तो जब रिंग में उतरते हैं तो हम एक दूसरे को बाहर से कॉर्नर करते हैं और जब हमारे कोच बोलते हैं तो पीछे से हम उसी को ट्रांसलेट करके अपने ज़बान में एक दूसरे को बोलते हैं। तो ये एक बहुत बेस्ट पार्ट है हमारी लाइफ में कि वी आर ब्लेस्ड कि हम दोनों ट्विंस हैं और हम एक दूसरे को मोटिवेट रखते हैं। जब हमारी मोटिवेशन कभी डाउन हो जाती है तो हम एक दूसरे को पुश करते हैं। तो वी आर ब्लेस्ड, मुझे लगता है। बिल्कुल आप ब्लेस्ड हैं मनीषा, मलिहा, और अल्लाह करे कि आपका ये कनेक्शन इसी तरह से बहाल रहे और ना सिर्फ ताइक्वांडो बल्कि आप अपने तालीमी मैदान में भी उसी तरह बाकी लोगों से ले जाते रहें जिसके लिए आप तैयारी करके इन मैदानों में उतरते हैं। हम ब्रेक पर जाएंगे।